Hello students, good morning to everyone. How are you? I hope you are fine. Now we discussed in the last video exercise number 4E. Now we discuss today exercise number 4F. Exercise 4F. Before the start the exercise, first of all, I am telling you what is the reciprocal, what is the multiplication reciprocal, what is the multiplication inverse reciprocal क्या होता है. If the product of two numbers, if the product of two rational number is 1, if the product of two rational number is 1, then each one is called to रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. यानी जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 मिलता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल. एक्सरसाइज 4F स्टार्ट करने से पहले आप लिख लीजिएगा रेसिप्रोकल क्या होता है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1, देन ईच वन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. नाउ एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं. एक्सरसाइज नंबर 4F. एक्सरसाइज 4F क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. करेंगे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आर रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग. 18 है तो 18 है तो क्या हो जाएगा 1/18. 18 है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे रेसिप्रोकल फर्स्ट का फट रेसिप्रोकल ऑफ 18 is 1/18. रेसिप्रोकल ऑफ 18 is 1/18. उसी तरह -16 है, -16 रेसिप्रोकल ऑफ -16 तो 1/16. ऐसे ही सबका अपोजिट कर देंगे. सेकेंड का है सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमारा है. सेकेंड का फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है. 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12. तो जब कोई रेशनल नंबर यदि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर जो हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिवीजन का साइन है, अगर जो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये सेकेंड वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 4/9 इंटू 12/-5 क्या हो जाएगा 12/-5. 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16/-15 या 16/-15 लिखिए. या फिर हमने क्या बताया कि यदि हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या हो जाएगा -16/15. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ऐसे ही मान लीजिए थर्ड, ऐसे सेकेंड का थर्ड देख लीजिएगा. -12/7 डिवाइडेड बाई -18. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यदि कुछ नहीं है तो 1 है. ये हो जाएगा -12/7 इंटू 1/-18. सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. 6 से 6 2 12, 6 3 18, 2/7 3 21. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ऐसे ही इसने कहा बाकी जो बचे हुए उसको आप कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको केवल बुक में करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ व्हाट सेइंग इन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस. तो लिखेंगे द सम ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3. सबसे पहले इसका हम सम निकालते हैं. तो सम निकाल लेंगे तो 65/12 प्लस 8/3. नाउ वी टेक द एलसीएम. 12 हो जाएगा 12 65 हो जाएगा प्लस
3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 आएगा, 4 रिमेनिंग 8 में करेंगे तो 32। 65 प्लस 32 दोनों को प्लस कर देंगे तो 69 5 2 7 97/12। अब कह रहे हैं कि इन्हीं नंबर का, जिन नंबर का हमने प्लस किया, एट द सेम नंबर टू फाइंड द डिफरेंस, तो द डिफरेंस ऑफ 65/12 एंड 8/3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 65/12 माइनस 8/3, इसका एलसीएम लिख जाएगा तो 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 1 जा 12 है, 65 माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 आया, 8 4 जा 32। अब 65 माइनस 32, 65 माइनस 32 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में 2 गया 3, 33/12, 33/12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, हाँ इसको इरेज कर रहे हैं, ये सम है, ये डिफरेंस है, 97/12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको डिवाइड कर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका सम आया है, तो सम कितना है 97/12, 97/12 डिवाइडेड बाई इसका जो डिफरेंस आया है 97/33, 97 सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन की 97/33 आया ना, 97/12 और इसका डिफरेंस हम लोगों का कितना आ गया है 33/12 है, ठीक है 33/12, 97/12 इंटू ये नंबर मल्टीप्लिकेशन है, कन्वर्ट हो जाएगा तो 12/33, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 97/33, ये जो हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी के क्वेश्चन नंबर 5 में नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4F क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बाय व्हाट नंबर शुड बी -44/9 be divided to get -11/3, let the required number be x, let the required number be x, यानी कि ना let the required number be x। now according to question जब -44/9 में जब हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो we get -11/3, तो देखिए कई तरीके हैं करने के, ये हो जाएगा -44/9 इंटू, या कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, हमने इसको 1/x कर दिया बराबर -11/3। सबसे पहले माइनस से माइनस को कैंसिल कर दे रहे हैं, सबसे पहले माइनस से माइनस को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, या हो जाएगा 44/9x इक्वल टू 44/9x/11/3। देखिए जिस नंबर में x होता है, जिस नंबर में x होगा, यदि हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए यहाँ लिख लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट हो जाएगा 9x × 11 इक्वल टू 44 × 3, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x × 11 44 × 3। हमने आपको बताया कि जिस नंबर में x होता है वह नंबर हमेशा डिनोमिनेटर होता है, वह नंबर हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, या देख लीजिएगा इतने में ही देख लीजिएगा, ये नंबर हमेशा डिनोमिनेटर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जिस नंबर में x है 9 × 11, फिर ये हो जाएगा 44 × 3, 11 बन जाएगा 11 44 जा 4 बन जा 3 3 3 9, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इसके नीचे लिख दीजिएगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3, इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3। क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो था 5, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बाय व्हाट नंबर should we minus 8 upon 15 to multiply to get 24? Now in the question, by what number should minus 8 upon 15 be multiplied to get 24? As the same, let the required number be x. Let the required number be x. Question 6. Let the required number be x. Let the required number be x. Now what is question saying? According to question, minus 8 upon 15 में जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो गेट करते हैं 24. When we multiply by 8 upon 24 minus 8 upon 15 into x, get 24. Now minus 8x upon 15 equal to 24. Nothing here is 1. यदि कुछ नहीं है तो 1 है. जैसे हम क्या लिखेंगे, by cross multiplication. By cross multiplication we get. By cross multiplication तो हो जाएगा minus 8x upon 15 into 24. By cross multiplication से minus 8 का मल्टीप्लाई x में तो minus 8x 15 into 24. मैंने बताया कि x बराबर जिस नंबर में x होगा वो नंबर नीचे हो जाएगा, और निगेटिव नंबर है तो यहाँ हम निगेटिव लगा देंगे। ये नंबर निगेटिव है या निगेटिव लगा देंगे, 8 नीचे हो जाएगा और 15 into 24, 8 3 है 24। x बराबर क्या हो जाएगा, x, नाउ x बराबर -45 लिख देंगे। hence the required number is, now write hence the required number is -45। ये जो हमारा है ये आंसर हो जाएगा। लिखेंगे hence the required number is 45, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। now question number 7, now start question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 7 इन द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -10। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10 इफ वन ऑफ नंबर इज -8, फाइंड द अदर। हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x। Let the other number be x. Let the other number be x. According to question क्या कर रहे हैं? According to question, परंतु the product of two if one of them -8 into x equal to 10 या -8x equal to 10 या x equal to 10 और -8 2 से 2 5 से 10 2 4 से 8 5 by -4 या -5 by 4 लिखेंगे। hence the required number is -5 by 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इन वन नंबर इज -12 देन फाइंड द अदर। तो आप इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। हम अब अगला जो वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के पूरे 13 तक, ये अगला वीडियो में होगा 9 से लेकर के 13 तक। मैंने आपको बोला था कि टेस्ट लेने के लिए सैटरडे को, तो टेस्ट तो उस दिन हॉलीडे हो गई, उस दिन शायद नागपंचमी रहा। अगला टेस्ट हम लोगों का सैटरडे को ही है, टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम कंडीशन सेम प्रोसेस। तैयारी बस करते रहिएगा एक्सरसाइज 4F तक, यानी यूनिट 4 पूरा कंप्लीट आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए, एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज यानी यूनिट 1 से लेकर के
यूनिट 4 तक में जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो आप हमको बता सकते हैं। जो आपको न समझ में आ रहा हो, जहां आपको लगता है डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो जो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। कल मैं सोच रहा हूँ कि कॉपी चेक करने के साथ साथ आप हमको डाउट भी बता दीजिए, कहाँ से आपको डाउट है।